नैना, क्या कर रही हो? जब देखो तब लैपटॉप में घुसी रहती हो। नैना, कभी कुछ पढ़ाई भी कर लिया करो। पढ़ाई ही तो कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना मेरे। मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है। नमस्ते बेटा। पापा कोई आपसे मिलने आई हैं। हाँ बेटा, आ रहा हूँ। जी आप? मैं सीमा हूँ। वो आपके घर का जो वॉचमैन है ना, वो मुझे बता रहा था आपके घर के काम करने के लिए बाई चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ। ओह हाँ हाँ, अंदर आइए, बात करते हैं। आइए आइए। जी। हाँ तो क्या नाम बताया आपने? जी सीमा। देखिए, हमें खाना बनाने के लिए मेड तो चाहिए, बट आपको खाना बनाने का ट्रायल देना पड़ेगा। आपका बनाया हुआ खाना मुझे और नैना को पसंद आया तो ही आपकी नौकरी पक्की होगी। हाँ साहब, मुझे तो खाना बनाना आता है और खाना पकाने के साथ साथ मैं पूरे घर का काम भी संभाल सकती हूँ। ठीक है? ठीक है, तो फिर कल आप आकर ट्रायल दे दीजिए। ठीक है साहब, कल आकर आपको ट्रायल देती हूँ। ठीक है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना? आ तो रही है। आंटी जल्दी आओ ना, खाना भूख लगी है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ बेटा, बस आई। और दूँ? तो देखिए, खाना तो मुझे पसंद आया और नैना को भी। तो आपकी नौकरी पक्की है। आपकी सैलरी रहेगी 15,000 रुपए। आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच और रात का डिनर बनाना होगा, साथ में घर की साफ सफाई। जी साहब। तो ठीक है, आप कल से आ जाइएगा, मैं आपको घर की चाबी दे देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए। जी और साहब। हाँ, सैलरी 15,000 होगी। जी ठीक है? साहब। हाँ साहब, मैं कल से आ जाऊंगी। आ आती हूँ। जाइएगा। आती हूँ नैना बेटी। हम्म। तुम इतनी सुबह सुबह? जी साहब, क्या करूँ, सुबह उठने की आदत है तो चली आई। चाय भी ले आई? ये लीजिए साहब, आपकी गर्मा गर्म चाय। चाय भी ले आई? हाँ। नैना उठ गई? हाँ, नैना बेटी भी उठ गई है। आप आइए, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, आकर खा लीजिए। मैं बेटी को भी बुलाती हूँ। ठीक है। नैना बेटी, तुम्हारे लिए फ्रेश जूस। नैना, हाँ? आज मैं ऑफिस थोड़ी देर से जाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूं। नहीं पापा, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, मैं चली जाऊंगी ना। श्योर? तो एक काम करना, टिफिन लेकर जाना। हाँ हाँ पापा। सीमा, मेरा भी टिफिन रेडी कर देना। जी साहब। आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और ये बटन आज ही टूटना था। दूसरी शर्ट आयरन करने में तो बहुत वक्त लगेगा। सीमा, सीमा, सीमा! सीमा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। सुनो, एक अदरक वाली चाय गर्मा गर्म ले आओ। हाँ बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। साहब, ये आपकी अदरक वाली चाय। थैंक यू सीमा, थैंक यू। बहुत सर दर्द कर रहा है। अच्छा,
सुनिए, आप लेट जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। पक्का? हाँ, आप आराम से लेट जाइए। साहब, अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है सीमा। हाँ, वो तो है ही। सीमा, आज बहुत दिनों के बाद किसी ने इतना अच्छा सर दबाया मेरा। हाँ, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। वो तो मैं हर रोज कर सकती हूँ। अच्छा साहब, क्या मैं आपका हाथ दबा दूँ? हाँ, जरूर। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। अरे पापा, क्या हुआ? नैना बेटा, वो आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। सीमा आंटी बस मेरा सर दबा रही थी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई ट्यूशन से? मिस ने आज जल्दी छोड़ दिया। अच्छा साहब जी, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, आप लोग खा लीजिए, उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ। नैना बेटी, आ जाओ। ओके। क्या हुआ? ठीक है सर आपका? हाँ, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी देर हो गई, सीमा अभी तक नहीं आई। इतनी देर तो वो कभी नहीं करती है। फोन लगाता हूं। गुड मॉर्निंग नैना बेटा। मॉर्निंग पापा। तुम्हारे पास क्या सीमा का कोई फोन वोन आया था? आज अभी तक आई नहीं है। कुछ बताया उसने? नहीं तो। क्यों? ऐसा तो वो करती नहीं है कभी, इतना लेट होता नहीं है उसे। ठीक है ना, आज तो संडे है। वैसे भी हम ब्रेड ऑमलेट खा लेंगे ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद का खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। सॉरी नैना, आज थोड़ा लेट हो गया है, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। सीमा, ये तुम्हारे चेहरे पे मार के निशान कैसे हैं? वो कुछ नहीं साहब, मैं नाश्ता की तैयारी करती हूँ। सुनो, मेरा नाश्ता कमरे में ही ले आना। हाँ हाँ साहब, मैंने शिवा से प्यार किया, शादी की, पर अब वो मुझ पे ही शक करता है। वो कहता है कि मैं काम के बहाने बाहर जाकर धंधा करती हूँ, और इस बात को लेकर वो मुझे बहुत मारता है। और कल रात उसने तो हद ही पार कर दी, और उसने मुझे बहुत मारा और घर से भी निकाल दिया। इसलिए मैं पूरी रात गार्डन में बैठी रही, और सुबह मेरी आंख लग गई, आने में देर हो गई। कल रात। सीमा, तुम चिंता मत करो। देखो, मैं हूं। तुम यहाँ इस घर में हमारे साथ रह सकती हो। अगर मैं यहाँ पर रही तो नैना बेटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आखिर ये घर मेरा है, मैं हूं। तुम चिंता मत करो। ये लीजिए साहब। आज आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? नैना की माँ की याद आ रही है। उसे गुजरे 4 साल हो गए, पर उसके होने का एहसास आज भी जिंदा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी डोरबेल बजेगी और ऑफिस से घर वापस आ जाएगी। पता है,
वो थी तो इस घर में रौनक थी। सीमा, क्या क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? साहब, आप सो जाइए। आपको नशा हो गया है। छोड़ दीजिए मुझे। हाँ ठीक है, तुम ये सब ले जाओ, मैं सो जाता हूँ। ले जाओ, ले जाओ। लगता है मैंने कल बहुत ज्यादा पी ली है। अरे सीमा, तुम सीमा यहाँ? हाँ, कल आप मेरे साथ जबरदस्ती की है। पर मेरा विश्वास करो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज, ये गलती मुझसे नशे में हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। राकेश, ओ राकेश, तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा? तुम्हारी ये हिम्मत? अगर तुम मेरे साथ बिस्तर में रात गुजार सकते हो तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकती हूँ। देखो सीमा, तुम्हें पता है उस रात मैं बहुत नशे में था। इस बात की मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी। माफी की बात छोड़ दो, मुझे सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए, वो तुम मुझे दे दो। 50,000? किस बात के? ठीक है, अगर तुमने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए तो मैं उस रात का वीडियो तुम्हारी बेटी नैना को दिखा दूंगी। वीडियो? कौन सा वीडियो? अरे, उस रात तुमने जो मेरे साथ किया था ना, वो वीडियो। हाँ, मुझे तो वीडियो बनाना ही था, नहीं तो तुम तो इस बात को साफ इनकार कर देते। देखो सीमा, ये ब्लैकमेल है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। नहीं, ब्लैकमेल तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुमने 50,000 रुपए मुझे आज नहीं दिए तो मैं सब कुछ नैना बिटिया को बता दूंगी। ठीक है, पर तुम्हें मैं एक ही बार पैसे दूंगा, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है? वो तो मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है, शाम को ले लेना। ओ मेरी जान, कहाँ थी अब तक? तुम्हें पता है ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा, तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अच्छा, कहीं तुझे उस बुढ़े से प्यार तो नहीं हुआ? चुप कर शिवा, ये सब ना तुम्हारी वजह से ही कर रही हूँ। और ये लो 50,000 रुपए, ये रख। साला मान ही नहीं रहा था, तब ना मैंने उसे वो वीडियो दिखाया, उसको ब्लैकमेल किया थोड़ा थोड़ा, उसके बाद ही तो मुझे पैसे दिए और मैंने उसको बोला हर महीने मुझे 50,000 रुपए चाहिए। बस अब समझ में आया ना मेरा दिमाग। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, कमाल कर हो दिया। गया वीडियो जो बनाया था मैंने। अच्छा सुनो ना शिवा, तू जल्द से जल्द ये सारे कर्जे चुका दे, उसके बाद
हम लोग शादी कर लेंगे और ठीक है। ये सब काम छोड़ देंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे किसी लोगों को फंसाना और उनसे पैसे लेना। प्लीज तुम जल्द से जल्द कुछ करो। बस ये कर्जा चुका दूं, फिर जैसा तुम कहो। एक बात कहूं, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, सच में। आज मेरा बहुत मन कर रहा है चले जानू। बहुत दिन हो गए तुम्हें प्यार किए। ये तो सीमा आंटी की आवाज है। सीमा आंटी, सीमा आंटी। हाँ बेटा। सीमा आंटी थोड़ा यहाँ आइए ना प्लीज। हाँ बेटा आ रही हूँ। थोड़ा जल्दी आइए। हाँ हाँ बस आई। हाँ बेटा बोलो। वो सीमा आंटी, मेरे ना फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो अच्छा। आप थोड़ा अपना फोन दे सकती हैं प्लीज। मेरा फोन बस 10 मिनट की बात है आंटी, मुझे ऑनलाइन क्लास के लिए फ्रेंड को फोन करना है। प्लीज बेटा। आंटी, मैं जैसी बात हो जाएगी मैं आपको लौटा दूंगी, अभी के अभी। अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ, लेकिन हो जाने के बाद ही मुझे मैं दे देना, बिल्कुल दे प्लीज। दूंगी। ये हाँ। लो। आंटी फोन का लॉक तो खोल के जाइए। हाँ बेटा। आंटी मेरे लिए मैगी बना कर लाइए ना, बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे। हाँ बेटा मैं अभी मैं लाती अभी हूँ। आकर फोन देती हाँ, हूँ आपको, लाती हूँ। हाँ? थैंक यू। अरे आप आ गए? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलिए ना। अरे आप फ्रेश होकर आ जाइए ना, मैं बताती हूँ। अरे लाओ ना, मैं बटन खोल देती हूँ। अरे क्या क्या कर रही हो? नैना आ जाएगी। नैना की बात छोड़ो, जो मेरे पास है वो सुनो। क्या हुआ? मुझे अभी के अभी 50,000 रुपए चाहिए। क्या? मैंने अभी कल ही तो तुम्हें 50,000 रुपए दिए हैं। ज्यादा सवाल करोगे ना तो वो वीडियो मैं तुम्हारी बेटी को दिखा दूंगी, और अगर जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन भी ले जाऊंगी। निकलो, मैं तुम्हें आज ही इस घर से निकालता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। देखो सारा नाटक मत करना। हाँ, सीधे पुलिस के पास चली जाऊंगी और तुम्हारी जो ये वीडियो है ना सबको दिखा दूंगी। सीमा आंटी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस यहाँ खुद आ रही है आपको लेने। तो आने दो, अच्छा ही हुआ। मैं भी सब कुछ दिखा दूंगी। जो वीडियो मेरे पास है, ये तुम्हारे जो पापा है ना मेरे साथ जबरदस्ती की है। और वो वीडियो मैंने आपके फोन से अच्छे तरीके से डिलीट कर दी। और हाँ, आप चाहें तो मेरे पास पुलिस को दिखाने के लिए एक और वीडियो है, जिसमें आपकी और शिवा की सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली है। और मेरे पापा को फंसाने का तुम्हारा ये इरादा यहीं खत्म होता है। साहब जी मुझे माफ कर दीजिए,
मैंने उस शिवा के चक्कर में आकर ये सब कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तुमने मुझे मेरी बेटी का डर दिखाकर अपने जाल में फंसाया और आज इसी बेटी ने मुझे तुम्हारे जाल से बचाया। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। अभी अभी के अभी यहाँ से निकलो, चलो निकलो निकलो।